हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एक्टिविटीज विद आर एंड ओनली लर्निंग नथिंग एल्स। आज हम शुड का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि शुड को किस प्रकार राइटिंग और स्पोकन में यूज में ले सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करें। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट और लर्न समथिंग न्यू। यूज ऑफ शुड। शुड का पहला कॉन्सेप्ट क्या है? शुड इज यूज्ड टू टेक और गिव एडवाइस। शुड इज यूज टू टेक और गिव एडवाइस, यानी सलाह लेने और सलाह देने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट शुड V1 प्लस अदर वर्ड, और इसका सेंस क्या निकलता है? चाहिए, और ये प्रेजेंट का सेंस देता है। जैसे मैं कहूं कि यू शुड स्पीक इंग्लिश, और यू शुड नॉट laugh at his mistakes। यानी आपको उसकी गलतियों पर नहीं हंसना चाहिए। तो यहां हमने क्या किया कि शुड के बाद नोट लगा दिया, और शुड के बाद नोट लगाने से सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाते हैं, अगर आप इसके बारे में जानना चाहो तो मैंने मॉडल का जो पहला वीडियो दिया था उसमें मैंने बताए थे कि मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या है और किस प्रकार हम सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मॉडल का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते हैं ये पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और इसका सेंस क्या निकलता है? होना चाहिए। ये पॉसिबिलिटी शो करता है। जैसे मैं कहूं शी शुड बी एट होम। उसे घर पर होना चाहिए। He should be at home, वह घर पर होना चाहिए। They should be at home, वे घर पर होने चाहिए। We should be at home, हमें घर पर होना चाहिए। तो इस प्रकार चाहिए के सेंस के लिए should का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी में तीसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, और इसका सेंस निकलता है चाहिए था, और ये पास्ट का सेंस देता है, न कि पास्ट टेंस का होता है, क्योंकि मॉडल्स का कोई टेंस नहीं होता है, मॉडल का सिर्फ सेंस होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये शो करता है पेनी टेंस या रिपेंट। अब पेनिटेंस या रिपेंट क्या होता है? पछतावा। तो ये सब्जेक्ट शुड हैव V3 प्लस अदर वर्ड शोज रिपेंट, पछतावा शो करता है। इसे मैं कहूं दे शुड have gone to
जयपुर, दे शुड हैव गॉन टू जयपुर, उन्हें जयपुर जाना चाहिए था, बट दे डिडंट गो, वे नहीं गए। इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है ये रिपेंट शो करता है। यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए थी। कब? मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है हु स्पीक्स इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ यू, जो व्यक्ति आपके सामने अंग्रेजी बोलता है और आप नहीं बोल सकते, यस नो में रिप्लाई कर देते हैं, और उसके जाने के बाद आप ये पछतावा करते हैं कि मैं अंग्रेजी बोल सकता था। आई शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी, बट यू डिड नॉट स्पीक, लेकिन आपने नहीं बोली, तो आप बोल सकते थे। तो इस प्रकार के रिपेंट को शो करने के लिए ये स्ट्रक्चर काम में लेते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर के माध्यम से सेंटेंस बनाने का प्रयास करें। अगर आपको कोई कठिनाई हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2, शुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑब्लिक ड्यूटी, यानी नैतिक कर्तव्य, नैतिक जिम्मेदारी का भाव की अभिव्यक्ति के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। और स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट शुड V1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट शुड V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं कहूँ कि आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें देश के कानून का पालन करना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए। तो इस प्रकार की जो मॉरल ड्यूटी है उसको शो करने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। और स्ट्रक्चर सब्जेक्ट शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर है। और सेंस निकलेगा चाहिए, क्योंकि मॉडल का एज ए टर्म मीनिंग होता है चाहिए। वी शुड स्पीक द ट्रूथ, हमें सत्य बोलना चाहिए। वन शुड लव वंस कंट्री, वन शुड लव वंस कंट्री। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। तो इस प्रकार आप और भी सेंटेंस बनाने का प्रयास करें। वी शुड नॉट टेल ए लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड स्पीक द ट्रूथ, हमें सत्य बोलना चाहिए। तो आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से और भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं कहूँ चिल्ड्रन शुड रीच स्कूल इन टाइम, चिल्ड्रन शुड रीच स्कूल, या स्टूडेंट्स कह सकते हैं, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन शुड रीच स्कूल इन टाइम, मतलब समय पर विद्यालय पहुंचना चाहिए। अब यहाँ इन टाइम का प्रयोग करते हैं, नहीं कि ऑन टाइम का। इन टाइम और ऑन टाइम में डिफरेंस क्या है, ये मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर प्रोवाइड करूंगा, अगर आपने कमेंट करके इसकी डिमांड की तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शुड का प्रयोग मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के लिए करते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है, ये मैंने एग्जांपल दिए हैं, आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है कि शुड इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस विद द सेंस ऑफ लेस पॉसिबिलिटी, यानी कंडीशनल सेंटेंसेस जो शर्त वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें शुड का प्रयोग करते हैं लेस पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ब और सेंटेंस कंटिन्यू।
ये जो स्ट्रक्चर है अपने आप में इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। किस प्रकार? क्योंकि इफ के साथ कभी भी किसी मॉडल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इफ के साथ कभी भी मॉडल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अकेला शुड ही ऐसा मॉडल है जो ये हिम्मत करता है इफ के साथ कंडीशनल सेंटेंस में यूज होने के लिए। तो ये है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, इफ ही शुड कम, इफ ही शुड कम, आस्क हिम टू वेट फॉर मी। इफ ही शुड कम, आस्क हिम टू वेट फॉर मी। उसके आने की संभावना कम है, फिर भी यदि वह आता है तो उससे कहो मेरा इंतजार करे। इसका सेंस क्या निकलता है? उसके आने की कम संभावना है, फिर भी यदि वह आता है तो, ये सेंस निकलता है। यानी बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी शो करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेस पॉसिबिलिटी क्या होती है? मान लीजिए आप ट्रेवल करते हैं और बस या ट्रेन के अंदर आपको नींद आ जाती है, आपका जो सूटकेस है वो कोई पैसेंजर लेकर निकल जाता है, लेके चला जाता है, तो आपको कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो सूटकेस आपको वापस मिलेगा? उतनी ही पॉसिबिलिटी शो करने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में। एंड गोट दिस फैक्ट दैट ओनली शुड इज यूज्ड विद इफ इन कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस में शुड ही एकमात्र ऐसा मॉडल है जिसका प्रयोग हम इफ के साथ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4, फॉर्मल नोटिस। फॉर्मल नोटिस या इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन शो करने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। फॉर्मल नोटिस, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन। आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो एग्जाम में फ्रंट पेज पर क्या लिखा होता है? सबसे पहले कि कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। वो क्या है? इंस्ट्रक्शन है, इंफॉर्मेशन है, आपके लिए इंस्ट्रक्शंस है। तो इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए जो फॉर्मल हो हम शुड का प्रयोग करते हैं। और स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ब। जैसे मैं कहूं कैंडिडेट्स शुड आंसर all the questions। कैंडिडेट्स शुड आंसर all the questions, यानी कैंडिडेट्स को सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। दूसरा एग्जांपल देखिए कि योर एप्लीकेशंस शुड रीच हियर बिफोर 26th January 2021। यानी आपके आवेदन 26 जनवरी 1921 से पहले पहुंच जाने चाहिए। ये अगले ने नोटिस दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया, आपने को इन्फॉर्मेशन दे दी। तो इस प्रकार नोटिस, इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए जो कि फॉर्मल हो हम शुड का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5। लेस्ट के साथ हमेशा ये शुड का प्रयोग करते हैं। लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है। एंड गॉट इट दैट लेस्ट इज नेगेटिव वर्ड एंड नो, नोट, नेवर, नोट यूज्ड विथ लेस्ट।
कि लेस्ट अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नो, नॉट और नेवर इन शब्दों का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। अगर दिया हो तो काट देना, सेंटेंस गलत होता है। लेस्ट के साथ नो, नॉट और नेवर लगा दिया तो सेंटेंस इज रॉन्ग, काट देना, वो सेंटेंस गलत होता है। और शुड का प्रयोग करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। दूसरा लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। एज एग्जाम्पल से समझिए कि ही वर्क्स हार्ड, he works hard lest he should fail। वह कठोर परिश्रम करता है ताकि वह फेल ना हो जाए, मतलब पास होने के लिए वो कठिन परिश्रम करता है। इसी प्रकार दूसरा देखिए कि वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लेस्ट you should fall, fall means गिरना, fail means असफल होना। walk carefully lest you should fail, यानी संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। तो इस सेंटेंस का सेंस क्या निकलता है, कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि। रीड attentively read attentively lest you should fail, यानी ध्यान से पढ़ो कहीं ऐसा ना हो कि आप असफल हो जाओ, फेल हो जाओ। तो लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं और लेस्ट के बाद में नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मान लो वाक्य लेस्ट यू शुड नोट, यहाँ नोट आ गया तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, काट देना गलत होगा। इसी प्रकार रीड अटेंटिवली लेस्ट यू शुड फेल हो, लेस्ट वाले सेंटेंस में नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है, अगर किया जाता है तो सेंटेंस को काट देना गलत होता है। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6, कॉन्सेप्ट नंबर 6 कि शुड is used should is used in indirect speech on the place of shall, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में शेल के स्थान पर शुड का प्रयोग करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में शेल के स्थान पर शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए कि शी आस्क्ड मी इफ आई हेल्प हर, शी आस्क्ड मी इफ आई हेल्प हर। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, आस्क्ड से पता चलता है ये पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है। तो यहाँ हम शेल का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ शुड का प्रयोग करते हैं। तो शेल को इनडायरेक्ट स्पीच में शुड में कन्वर्ट करते हैं और इसको वुड में भी करते हैं। वुड में कब करते हैं ये मैं आपको जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी जब नरेशन करूँगा तब बताऊंगा कि हम कब सेल को इनडायरेक्ट स्पीच में वुड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।